हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग राजनीतिक विचारधाराओं के अर्थ, परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे। 5 पॉइंट तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6 पॉइंट। राजनीतिक विचारधाराओं के पास अपने प्रतीक, पुराण, विशिष्ट नायक होते हैं और सब विचारधाराओं का स्वर अनिवार्यता नैतिक ही होता है। जैसे साम्यवाद के पैगंबर मार्क्स और एंजेल है, तो उसके नायक जो है लेनिन, स्टालिन, माओ, क्रुश्चेव आदि है। तथा उसके पुराण दास कैपिटल और साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 है। तो श्रम को प्रधानता देने वाला हंसिया और हथौड़ा उसका प्रतीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, उदारवादी लोकतंत्रों और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में विचारधारा संबंधी प्रतिबद्धता न्यूनतम पाई जाती है। तो अब यह कहा जाने लगा है कि विचारधारा का युग जो है अंत हो गया है। प्रमुख समस्या विचारधाराओं का नहीं होता है, बल्कि आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी उन्नति तथा प्रबंध की है। नेक्स्ट पॉइंट है, विचारधारा का नागरिकों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उनके विचारधारा संबंधी उनको पूरा ज्ञान हो। साधारणतः औसत व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति विचारधारा के मूल तत्वों को नहीं समझे बिना ही उसका समर्थन करते हैं और उसका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन धारा में विचारधारा का महत्व जो है जरूरी है। लोकतांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी राज्यों में उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति की भिन्नता के कारण विचारधारा में भी परस्पर संघर्ष पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति के आधार पर राजनीतिक विचारधाराओं का वर्गीकरण निम्नलिखित युगों में किया जा सकता है। जैसे आदर्शवादी बनाम यथार्थवादी या अनुभविक विचारधारा। दूसरा, उदारवादी बनाम उदारवादी विचारधारा। तीसरा है लोकतंत्र बनाम सर्वाधिकारवादी विचारधारा। फोर्थ है पूंजीवादी बनाम समाजवाद एवं साम्यवाद। नेक्स्ट है संवैधानिक लोकतंत्रों और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में विचारधारा आदि। नेक्स्ट 10 पॉइंट है, आधुनिक युग में राजनीतिक विचारधाराएं किसी एक राष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वे राष्ट्रीय सीमाओं के परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के चिंतन को भी प्रभावित करती है। जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र आदि। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विचारधारा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, विशेष रूप से बल देते हैं, और यही कारण है कि उनका प्रमुख लक्ष्य होता है, मतलब यही उनका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिम के लोकतंत्रों में विचारधाराओं की भूमिका कम स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है कम? क्योंकि उदारवादी लोकतंत्र का बहुलवाद सर्वाधिकारवादी राज्यों में विचारधारा द्वारा अनुशासित सामाजिक व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। यह राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती है। विचारधारा से नागरिकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और युद्ध काल में उनका मनोबल बना रहता है। तो इससे सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।